आप लोग भी पहले दान दीजिए, चंदा दीजिए। चलिए नहीं सब लोग डालिए चांद। जाएगा तो भाजपा जी नहीं है, बीजेपी वाले यही छीन लेंगे। चंदा देश भर के लोगों ने दिया ही था। जी दान पात्र में प्रतीकात्मक रूप में जिस दान पात्र को लेके आप लोग यहाँ पहुंची, कितना जमा हुआ था? दान पात्र यही था। मैं समझती हूँ कि लोग बहुत सालों से सोच के बैठे थे और जिन लोगों ने संकल्प लिया हुआ था और जिन लोगों की श्रद्धा थी, निष्ठा थी, इन सभी भावों के साथ मंदिर आए थे और भगवान राम जी के चरणों में उन्होंने चंदा अर्पित किया था, दान दिया था। लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लोग और उनसे जुड़े हुए जो उनके संगी साथी हैं, उन लोगों ने इस चंदा को भी पूरी तरह से हजम करने का काम किया है। लेकिन जो यूपी विधानसभा चुनाव आने वाला है उसमें समाजवादी पार्टी और अयोध्या में जब ये इतनी बड़ा घटना हुई और जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं वो लगातार अयोध्या जा रहे थे, लगातार सबने न्यूज में देखा, बहुत बढ़ चढ़ के बात आती थी, इसलिए हमें भी याद है। तो आखिरकार ये हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का भी दायित्व बनता है कि वो बताएं कि इतनी बड़ी चंदा चोरी आखिरकार कैसे हो गई। उन्होंने एसआईटी जांच करा तो दी। एसआईटी जांच तो 2 साल पहले भी हुई थी, जहां जमीनों में इतने घपले हुए, जो 2-2.5 करोड़ की जमीन थी उसको 16 करोड़ में बेचा गया और एक जमीन और सस्ती थी उसको कम से कम 24-25 करोड़ में बेचा गया। तो 2 साल पहले की एसआईटी का क्या निष्कर्ष निकला आज तक ये सामने आया है। तो ये जो एसआईटी कमेटियां गठित करते हैं ये खाली खाना पूर्ति के लिए करते हैं गठित, जिससे कि लोगों का ध्यान भटक जाए कुछ सालों के लिए और मुद्दा समाप्त हो जाए। लेकिन समाजवादी पार्टी ही यहाँ अकेली थी जो इस मुद्दे को जोर शोर से उठा रही थी। सहयोगी दल खासकर कांग्रेस जो आधी सीट मांग रही है, जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं समाजवादी पार्टी पूरे जोर शोर से उठाने का कार्य करेगी, काम करेगी। क्योंकि हम विपक्ष में हैं तो हमारा क्या कार्य है? हमारा यही तो कार्य है कि जो बातें हैं, जो हम देख रहे हैं, जो जिस परिस्थितियों से देश आज गुजर रहा है उसको सामने रखने का ही हमारा दायित्व है और इसको हम पूरी तरह से निभाएंगे। थैंक यू। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.